हेलो एवरीवन। अब हम देखने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल इन आर्किटेक्चर। बेसिकली किसी भी वर्क की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, कंप्लीशन, इन सब के लिए ये प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम वर्क करने वाले हैं एज पर आर्किटेक्चर, उन सारी चीजों के लिए हम इन प्रिंसिपल्स को समझना हमारे लिए काफी जरूरी है। तो अगर हम इनकी बात करें, तो अगर इनमें हम पॉइंट्स वाइज देखें तो सिमेट्री, हायरार्की, एक्सिस, लीनियर, कॉन्सेंट्रिक, रेडियल और असिमेट्रिक ग्रुपिंग, ये बेसिकली वो चीजें हैं जिन्हें हमें यहाँ पे समझने की जरूरत लगेगी। सबसे पहले हम सिमेट्री को समझ लेते हैं। सिमेट्री क्या है? अ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट इज द वन दैट इज इक्वली पोर्शनेटेड। अगर आप कोई चीज को लिए हो और वो इक्वल है, चाहे वो राइट साइड, लेफ्ट साइड देखी जाए या फ्रंट साइड, बैक साइड देखी जाए, तो इसका मतलब उसमें एक सिमेट्री है। खास करके जब हम किसी सिमेट्री को देखते हैं तो हम उसे एक प्लेन पे देख लेते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे या एक्स एक्सिस पे, वर्टिकल प्लेन पे, या वाई एक्सिस की जो लाइन गई हुई है हम उस पे देख लेते हैं, तो वो आपको एक सिमेट्री को इंडिकेट करता है। बैलेंस अराउंड अ स्पेसिफिक लाइन in geometry, a symmetrical figure is one that when bisect by an axis uh, is divided into two areas which are mirror image। हम इसको ऐसा देख सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस जब प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर कंपोजिशन देखे तो हमने वहां ताजमहल को या एफिल टावर को देखा, तो वहां पे भी आपको सिमेट्रिकल रिदम देखने को मिल रही थी या सिमेट्रिसिटी थी, उसमें बैलेंस जो था वो सिमेट्रिकल था। तो जब हम उसे किसी एक एक्सिस पे से कट कर देते हैं तो उसकी दूसरी इमेज कैसी दिखाई देती है? मिरर इमेज होती है। तो वही यहाँ पे सिमेट्रिकल कंपोजिशन होगा। लाइक एक्सियल कंपोजिशन इज अ कंपोजिशन बैलेंस अराउंड एन एक्सिस। वो कैसा है? बैलेंस्ड है उस एक्सिस के अराउंड। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, ये सारी जगह से आपको सिमेट्रिकल देखने को मिलता है। हायरार्की, हायरार्की को आर्किटेक्चर के टर्म में समझने से पहले इसका इन जनरल हम मीनिंग समझ लेते हैं कि क्या होता है। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर की तरफ जाती है, या एक सिस्टम होता है, चाहे हम उसे ऑर्डर वे में कह दें। जैसे आप अगर एज अ इंजीनियर हैं तो आपके नीचे कुछ लोग हैं और आपके ऊपर कुछ लोग हैं, तो वो आपकी क्या है? हायरार्की है। आप सीधे हायर अथॉरिटी के पास नहीं जाते, आपके और हायर अथॉरिटीज के बीच में जो लोग हैं, वन 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 करके पास करते हुए वहां तक जाते हैं। तो हायरार्की इन आर्किटेक्चर is the articulation of space and the form in order of importance. The articulation is achieved by different size, shape, color placement of form and space relatively to each other. Hierarchy is used to influence a particular item to influence the order which a range of item and experienced। तो जैसे हम अगर हायरार्की को लेके चलें, तो हम किसी चीज को जब जमा रहे हैं या किसी चीज को बना रहे हैं, एग्जीक्यूशन के लिए लेके आ रहे हैं, तो हमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऑर्डर के वे में ही लेके उसको क्या करना है? कंप्लीट करना है। अब जैसे ऑफिस हायरार्की की बात करें तो बॉस है, उसके नीचे आपका कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर है, उसके पीछे नीचे सब इंजीनियर है, उसके नीचे सुपरवाइजर है, लेबर है। इस तरीके से एक हायरार्की यहाँ पे तैयार होती है, एक ऑर्डर तैयार होता है। चाहे आप उसे लोअर से ऊपर की तरफ देख लें या अपर से लोअर की तरफ देख लें, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? हायरार्की कहलाएगी। एक्सिस क्या है? एन एक्सिस इज अ लाइन कनेक्टिंग टू पॉइंट इन स्पेस। कोई भी जगह है, उनमें दो पॉइंट है और वो जो लाइन कनेक्ट कर रही है, जोड़ रही है, दैट इज कॉल्ड योर एक्सिस, प्लेन एक्सिस लाइन। अबाउट विच फॉर्म कैन बी अरेंज एज द asymmetrical or symmetrical balanced manner. इट इज एन इमेजिनरी लाइन। देखो यहां पे एक इमेजिनरी लाइन वर्ड जो है, ये थोड़ा डिटेल में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो आपकी अगली यूनिट है पर्सपेक्टिव व्यू, वहां पे जब हम कोई ऑब्जेक्ट का व्यू क्रिएट करेंगे तो वो
इमेजिनरी लाइन, हम एक पिक्चर प्लेन लेंगे, एक इमेजिनरी प्लेन लेंगे जहां पे तैयार किया जाएगा। तो इमेजिनरी लाइन का मतलब हुआ कि वहां हो सकता है कि वो लाइन ना बनी हो, लेकिन हमें इमेजिनेशन करना है। दैट कैन डिनोट स्ट्रक्चर, प्रोसेशन, डायरेक्शन, व्यू लाइन और रोटेशन, line of rotation, and so on. An axis is used to align element in the design and to arrange and plan space. तो ये आपकी एक्सिस लाइन है, जो दो पॉइंट के बीच में आपने एक लाइन मार्क करी है, डेट इज कॉल्ड योर एक्सिस लाइन। एक तरीके की इमेजिनरी लाइन भी हो सकती है। एंड असिमेट्रिक ग्रुपिंग, असिमेट्रिक ग्रुपिंग का क्या मीनिंग हुआ? अगर आप जैसे मान लीजिए कोई किसी घर का फ्रंट व्यू देख रहे हैं, कोई ड्यूप्लेक्स है और उसका फ्रंट एलिवेशन आप देख रहे हैं, फ्रंट से आप देख रहे हैं, और कोई एक पार्ट जहां पे हो सकता है फ्रंट में स्पेस, स्टेयर केस गई हुई हो, वो काफी हाइटेड है, 3 फ्लोर का या 4 फ्लोर का बना हुआ है, और दूसरा पार्ट सिंगल स्टोरी है या ड्यूअल स्टोरी है। तो अब आप देखेंगे तो एक पार्ट काफी ज्यादा ऊपर गया हुआ और दूसरा कम गया हुआ है। अगर आप उसमें से बीच में से या उसे एक्सिस से कट करेंगे तो वो असिमेट्रिक ग्रुपिंग होगी, एक जैसा नहीं दिखेगा आपको। जैसे सिमेट्रिक में क्या हो रहा था, ताजमहल को जब आप एक्सिस लाइन से या बीच से वाई एक्सिस से कट कर रहे थे सेंटर पॉइंट से, तो वो क्या हो रहा था, उसकी मिरर इमेज बन पा रही थी, लेकिन यहाँ पे आपकी मिरर इमेज नहीं तैयार हो पा रही है। अच्छा, असिमेट्रिक ग्रुपिंग को एक तरीके से वो देखा जा सकता है कि जब हमने मान लीजिए किसी चीज को तैयार करा और हमने ग्रुपिंग कुछ इस तरीके से ले ली कि कहीं हमने रेक्टेंगुलर पे फोकस कराया है, कहीं हमने सर्कुलर पार्ट लिया है, कहीं हेक्सागोनल जियोमेट्री को दिखाया है, किसी एक पार्ट में हमने अनइवननेस सी ले ली है। तो ये कैसी ग्रुपिंग तैयार हुआ है, कैसा ग्रुप बन के तैयार हुआ? एसिमेट्रिक ग्रुप तैयार हुआ है। मान लीजिए आपने जो डोर का डिजाइन था वो आर्क के शेप में लिया और बाकी कहीं आर्क का शेप नहीं लिया, फ्रंट में आपने मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो है वो रेक्टेंगल शेप में लिए, वहीं आपने कुछ पॉइंट्स निकाले तो वो सर्कुलर शेप में निकाल लिए। तो ये कैसी ग्रुपिंग तैयार हुई? एसिमेट्रिक ग्रुपिंग तैयार हुई। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपके प्रिंसिपल इन आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल इन आर्किटेक्चर को बताते हैं। अच्छा, इसमें एक रेडियल भी एक पॉइंट निकल के आता है। रेडियल को एक तरीके से आप प्रीवियसली भी रिदम में देख चुके हैं, जहां पे आप कोई बीच में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे सेंटर डोम में ले लिया, उसके चारों तरफ वही चीज थी, तो डेट इज अंडर द रेडियल। तो इस तरीके से ये आपके पास निकल के आते हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ आर्किटेक्चर। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।